नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 4th नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात कर ली थी। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस अपन को आंसर लाना है क्वेश्चन पढ़ के। देखो ध्यान से, सोबो की माँ, कोई व्यक्ति है सोबो, कोई बच्चा है, इसकी माँ की आयु इस सोबो की आयु की 6 गुनी है। यानी कि सोबो की जितनी आयु होगी उसका अगर मैं 6 गुना कर दूं, वो आयु उसकी माँ की होगी। उसके बाद तो उसने कहा कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात करो। तो सेम वही क्वेश्चन है ना। देखो, बस अपन को क्या करना है, यह ज्ञात करना है कि किसको x माने और किसको हम x नहीं माने। तो बताओ, उन्होंने कहा तो उनकी आयु ज्ञात करो, यानी कि किसी न किसी की आयु हमें ज्ञात करनी है, तो हम उसी को क्या मान लेंगे, बताओ, x मान लेंगे। एक बार मैं रफली आपको करके बताता हूँ, आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। बताओ, अगर मैं सोबो की आयु s मानू, सोबो की आयु में s मानू और उसकी माँ यानी कि मदर की आयु में m मानू, तो उसने क्या कहा है कि सोबो की जो माँ है ना m, उसकी आयु इस सोबो की आयु की कितनी गुनी है, बताओ, 6 गुनी है। यानी कि सोबो की आयु का अगर मैं 6 गुना कर दूं तो मुझे किसकी आयु मिल जाएगी, बताओ, उसकी माँ की आयु मिल जाएगी, m की आयु मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये तो पहली चीज हो गई। अपने दूसरी चीज को क्या देगा कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, बताओ सोबो की आयु कितनी है, s, तो s में मैं क्या जोड़ दूंगा, 5 वर्ष। कितना जोड़ दूंगा, बताओ, 5 वर्ष। तो सोबो की आयु में मैं 5 वर्ष जोड़ दूं तो उसकी आयु यानी कि यह जो मान आएगा, उसकी माँ की जो आयु है ना m, उस m का कितना हो जाएगा, बताओ, 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब होता है, जैसे 1/2 तो होता है आधा, वैसे ही 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है। यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि सोबो की 5 वर्ष बाद आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की कितनी गुनी होगी, बताओ, 3 गुनी होगी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बताओ, s को मान लेंगे, माना s यानी कि सोबो की आयु x है, तो बताओ मम्मी यानी कि उसकी माँ, सोबो की माँ की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, s की जगह हम क्या रख देंगे, s। तो बताओ m का मान कितना आ जाएगा, 6x। तो m का मान और s का मान, दोनों का मान x के रूप में आ गया। इन दोनों के मान को हम इसमें रख देंगे, तो बताओ s का मान तो रखेंगे हम x + 5, m का मान हम यहाँ से रखेंगे 6x/3। अब बताओ, 3 से 6 जाएंगे 2 बार, तो 2x - x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 5। और x हमने क्या माना था, बताओ, सोबो की आयु। तो बताओ सोबो की आयु कितनी आएगी, बताओ, 5 वर्ष आएगी। कितनी, बताओ, 5 वर्ष। तो बताओ उसकी माँ की कितनी जाएगी, 6 × x यानी कि 6 × 5 यानी कि 30 वर्ष। यानी कि हमारे जो आंसर आने वाले हैं वो आएंगे 5 वर्ष और 30 वर्ष। तो मैंने ये आपको प्रारूप बता दिया कि कैसे क्वेश्चन को करना है। हमें क्या करना है, हमें जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि सोबो और उसकी माँ है, उनमें 2 चीजें आपको दे रखी है। पहली चीज दी थी उन्होंने कि सोबो की आयु का अगर मैं 6 गुना कर दूं तो उसकी माँ की आयु प्राप्त हो जाती है। देखो, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु का 6 गुना होती है। यानी कि सोबो की आयु को 6 गुना कर दूं तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी। और सोबो की आयु में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो उस माँ की आयु का 1/3 होगा। देखो कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 होगी। तो हमने क्या कर दिया, सोबो की आयु में 5 जोड़ दिया और इस 5 को किसके बराबर कर दिया, m/3 के। मान लेंगे, माना सोबो की आयु x वर्ष रही होगी, तो बताओ m का मान कितना आ जाएगा, फिर s की जगह हम रख देंगे x, तो m का मान आ जाएगा 6x। अब बताओ, इस s का मान x के रूप में और इस m का मान भी x के रूप में, इन दोनों को मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, बताओ, सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड इक्वेशन में। तो s का मान मैंने रख दिया x और m का मान मैंने रख दिया 6x। 3 से 6 कट जाएंगे 2 बार, x को मैंने इधर भेज दिया तो 2x में से -x जाते x बचेगा। x का मान कितना आ जाएगा, बताओ, 5 आ जाएगा। इतना आसान हमें करना था। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, एक बार जल्दी से इसको आप देख ले, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो मैं दोबारा समझा दूंगा। कुछ भी नहीं है, शोभो की आयु माननी है, उसकी सहायता से माँ की आयु निकालनी है, उन दोनों का मान सेकंड इक्वेशन में रखना है और आंसर लाना है। ठीक है, तो अब अपन इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेते हैं। अब आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखिए आप, माना शोभो की आयु, माना शोभो की आयु। अच्छा, किताबें आप सब खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। माना शोभो की आयु x वर्ष है तथा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है कि शोभो की आयु, सॉरी, माँ की आयु बराबर 6 इंटू शोभो की आयु, यही कहा था उसने। तो बताओ माँ की आयु कितनी आ जाएगी? बताओ, माँ की आयु आ जाएगी 6 इंटू शोभो की आयु कितनी थी? x, यानी कि मैं क्या कर दूंगा 6x। तो बताओ, एक तो यह चीज मुझे याद रखनी है और एक यह चीज मुझे याद रखनी है, इन दोनों की सहायता मुझे लेनी है। अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि शोभो की आयु में मैं क्या जोड़ दूं? 5 वर्ष जोड़ दूं। तो बताओ 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 साल जोड़ना पड़ेगा। भाई अभी अगर 2015 चल रहा होता तो 5 वर्ष बाद क्या चलेगा? बताओ 2020। तो 2015 प्लस 2015 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2020। वैसे 2020 बहुत खराब है, आपको पता है ना, बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण बहुत खराब है। इसके बारे में हमें बात नहीं करनी, हमें तो इसके बारे में बात करनी है शोभो की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? उसकी वर्तमान आयु में मैं 5 जोड़ दूंगा। यह किसके बराबर होगी? बताओ, उसकी माँ की जो आयु है ना, उस माँ की आयु में मैं किसका भाग दे दूं? बताओ, 3 का भाग, यानी कि 1/3 होगी। तो इस चीज में हमें मान रखना है। बताओ शोभो की आयु कितनी ही मानी थी हमने? x, तो मान रख दो x प्लस 5 बराबर माँ की आयु कितनी आ गई थी? 6x, तो बटे में 3। माँ की आयु ये रही, माँ की आयु 6x, मैंने उठाकर यहाँ रख दिया। 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। अच्छा, 2x बचा यहाँ पर, बराबर में इसको उल्टा कर देता हूँ। 2x बराबर x प्लस 5। अब आपने मुझे बताइए, x को मैं इधर लाऊंगा तो 2x माइनस x बराबर 5। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा? बताओ 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो केवल 1 ही x बचेगा। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 5। x क्या माना था हमने? शोभो की आयु। तो बताओ शोभो की आयु कितनी आ जाएगी? 5 वर्ष, और उसकी माँ की आयु भी हम निकाल लेंगे। जल्दी से आप यहाँ तक पुट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा लिखना है, उसके लिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ। अब आप मुझे बताइए, बताओ x का मान कितना आ गया? 5। तो शोभो की आयु कितनी होगी? बताओ शोभो की आयु कितनी होगी? क्या मानी थी हमने? बताओ x मानी थी, तो बताओ कितनी आएगी? 5 वर्ष, क्योंकि x का मान ही कितना आ गया? 5। तथा माँ की आयु कितनी हो जाएगी? बताओ, दोनों की आयु पूछी ना उसने, तो तथा माँ की आयु होगी बच्चों 6x। 6 का मान तो 6 रहेगा, x का मान कितना देगा? 5, तो 6 पंजे 30। दैट इज योर आवर आंसर। लिख लीजिए जल्दी से इसको।
वहां तक आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिएगा, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। यानी कि इन गांव वाले व्यक्तियों ने एक आयताकार भूखंड विद्यालय के लिए चुना। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए वे करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। माप का मतलब होता है बच्चों, उसकी लंबाइयां और चौड़ाइयां हमें ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो मैं इस आयत को विद्यालय का आयताकार भूखंड मानूं, तो यह आयत की लंबाई हो जाएगी और यह आयत की चौड़ाई हो जाएगी। आई एम राइट? लंबाई को हम लिखते हैं L से और चौड़ाई को हम लिखते हैं B से। विड्थ मतलब होती है चौड़ाई। तो अगर यह L है तो यह भी क्या होगी? L। यह B है तो यह भी क्या होगी? बताओ, B। क्योंकि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। यहाँ तक हमें समझ में आता है। अब हम आगे क्या करेंगे बताओ? जो क्वेश्चन दे रखा है वो हम करते जाएंगे। एक बार आपको लिखना नहीं है कुछ भी, केवल समझना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अगर मैं इस क्वेश्चन की तीसरी लाइन को पढ़ना शुरू करूं कि इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है, तो बताओ लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? यानी कि L/B, यानी कि लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है? बताओ 11:4 है। यानी कि L/B का मान कितना है? बताओ 11/4 है। अब मान लेते हैं, माना B का मान X मान लेंगे, है ना? क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसी न किसी को X मानना होता है और वो हमें कहाँ से पता चलता है? लास्ट लाइन से। कहा था उसने भूखंड की माप ज्ञात करो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में से किसी एक को मुझे X मानना होगा, इसलिए मैंने छोटी राशि B को X मान लिया। तो बताओ यहाँ से B का मान में X रख के L का मान निकाल सकता हूँ। तो बताओ L का मान कितना आ जाएगा? 11/4। बताओ मैं X को किधर ले जाऊं? इधर। तो ये कितना आ जाएगा? 11x/4। तो बताओ L का मान कितना आ गया? बताओ 11x/4 आ चुका है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ लिया ना? यहाँ तक क्या करना था हमें बताइए? B का मान X मानना था, उसकी सहायता से L का मान भी X के रूप में निकालना था। तो L का मान और B का मान हमें मिल गया X के रूप में। अब हम जो क्वेश्चन में दूसरी बात कही है वो हम कर लेंगे। बताओ दूसरी बात क्या कही है? कि गांव पंचायत को इस भूखंड के चारों तरफ क्या करना है? बताओ बाड़ लगाना है, यानी कि इसके चारों तरफ तार बाड़ा करना है, पूरी बाउंड्री को कवर करना है। यानी कि वही चीज है परिमाप वाली। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की लंबाई को शामिल करना। तो आप मुझे बताइए, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आप मुझे बताइए, अगर 75,000 रुपए उनको कुल टोटल देना पड़ रहा है, तो बताओ इसके परिमाप के लिए कितना देना पड़ेगा? बताओ 100 रुपए प्रति मीटर है ना? तो बताओ 100 रुपए का मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। यह चीज आपको समझनी है। कैसे? ध्यान से देखना। बताओ वह 1 मीटर का कितना पैसा लेता है? बताओ 100 रुपए लेता है। क्या लेता है? बताओ 100 रुपए। तो बताओ 75,000 रुपए कितने मीटर का लेगा वो? बताओ 75,000 रुपए कितना मीटर का लेगा? देखो ध्यान से, 1 मीटर का वे लेता है वो 100 रुपए। यानी कि मैं इसको ऐसा लिखूं, अभी आपको लिखना नहीं है कि 100 रुपए लेता है वह 1 मीटर का। तो 1 रुपया कितने मीटर का लेगा? बताओ 1/100 मीटर का। तो बताओ कितने रुपए ले रहे हो? 75,000 रुपए। तो 75,000 रुपए लेने के लिए उसे कितने मीटर का तार बाड़ा करना पड़ेगा? बताओ 750 मीटर का बाड़ा करना पड़ेगा। यानी कि 750 मीटर तक उसको बाड़ लगानी पड़ेगी। और बताओ 750 मीटर ही तो इसका क्या कहलाएगा? बताओ परिमाप कहलाएगा, यानी कि चारों ओर की लंबाई। इसलिए मैंने इस 75,000/100 को किसके बराबर कर दिया? इस आयत के परिमाप के बराबर कर दिया। इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से।
अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखो ध्यान से। इसको मैं हटाता हूँ, आपको एक और तरीके से मैं आपको इस चीज को कोशिश करता हूँ बताने की। देखिएगा, गौर करिएगा। बताओ इसके चारों तरफ हमको क्या करना है, बाढ़ करनी है। तो बताओ हम क्या करें, इसके चारों ओर का परिमाप निकाल ले, यानी कि चारों ओर की लंबाई निकाल ले। तो चारों ओर की लंबाई कितनी होती है बताओ। इसके चारों ओर की लंबाई होगी बच्चों, अभी लिखना नहीं है आपको कुछ भी, चारों ओर की लंबाई यानी कि जो चारों ओर का परिमाप होगा वह होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक्चुअली में एल का मान लिखेंगे, बताओ कितना, 11x/4 प्लस में डी का मान रखेंगे हम कितना, x, ये मीटर में आ गया। यानी कि इसकी पूरी लंबाई कितनी है बताओ, इतना मीटर है। और बताओ वह 1 मीटर के कितने रुपए लेता है बताओ, 100 रुपए। तो इतने मीटर के कितने रुपए लेगा वो, इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से गुणा कर दूंगा। अरे जब 1 मीटर के वह 100 रुपए लेता है तो इतने मीटर के कितना लेगा, इससे गुणा कर दो। तो 2 इंटू 11x/4 का 11x/4 प्लस x का गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। तो यह राशि कुल टोटल कितनी आनी चाहिए, कितने ली बताओ उसने, 75,000 रुपए ली। तो मैं इसको 75,000 लिख सकता हूँ और इस 100 को मैं बटे में उधर ले जाऊंगा। तो बताओ वही चीज आई नहीं आई बताओ जो हमने अभी लिखी थी। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 11x/4 प्लस x बराबर 75,000/100। आओ अब इसको करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। अब आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो चीज समझ में की थी वो मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ से आप लिखना, अब प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से कि जो परिमाप है यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है उसका मान कितना होगा बताओ, 75,000/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए 2 इंटू एल का मान कितना है बताओ, 11x/4 प्लस बी का मान कितना है बताओ, x, तो बराबर ये कितना जाएगा, 750। अब आप मुझे बताइए एलसीएम लेना किस किस को नहीं आता, वीडियो में से तो कैसे बताओगे लेकिन आपको आना चाहिए। तो बताओ 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देंगे, 2 इंटू 11x प्लस 4x अपन में 4 बराबर 750। 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 11 से गुणा किया तो 11, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, 11 और 4 कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा। कितना बताओ, 15। तो ये 2 आगे चल रहा था, इंटू में वो कितना हो गया 15x, नीचे कितना चल रहा है 4, बराबर में कितना दे रखा है 750। अच्छा 2 से 4 कितनी बार करते हैं, 2 बार। तो आप आ जाइए उधर x, हाँ x जो है x बराबर कितना आ जाएगा 750। 2 इधर नीचे था तो कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर, 15 ऊपर था तो कहाँ आ जाएगा नीचे। 15 से इसको काट लो कितनी बार, 50 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 इंटू 2 यानी कि 100, यानी कि x का मान कितना आ गया बच्चों 100। यहाँ तक आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम केवल x के लिए l और b का मान रख देंगे तो हमारी लंबाई और चौड़ाई का मान आ जाएगा। देखिए एक बार मैं आपको वापस से बता दूं, हमने क्या किया, हमने इस आयताकार ग्राउंड का माप लेने की कोशिश की थी। आयताकार ग्राउंड का माप होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि उसने कुल टोटल हमसे लिए थे 75,000 रुपए। तो हमने अगर इसका पूरा लंबाई अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 75,000 में 100 का भाग दे दूंगा। क्यों दिया ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो जैसे ही 100 का भाग दूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 750 मैंने जैसा का जैसा लिख दिया। एल का मान मैंने यहाँ से उठा कर रख दिया 11/4x, बी का मान मैंने रख दिया x, एलसीएम लिया 4 एलसीएम आया। कितना एलसीएम आया बताओ, 4 एलसीएम आया। 4 का भाग 4 में एक बार गया, 1 को 11 से गुणा किया तो 11 आया। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x आया। अब मैंने 11 और 4 को जोड़कर 15 लिख दिया। 2 ये आगे चल ही रहा था, 4 नीचे था। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 को उधर ले गए तो ऊपर आ गया, 15 इधर नीचे आ गया। 15 से 750 50 बार करते हैं
तो x का मान कितना आ गया बताओ, 100 आ गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए L और B का मान ही तो हमें निकालना था। अतः भूखंड की, तो बताओ भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का मान हमें निकालना था। वो किसकी सहायता से निकलता बताओ, x की सहायता से। x की वैल्यू आ गई 100, तो बताओ लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। अतः भूखंड की चौड़ाई जो कि हमने b मानी थी वह कितनी आई, सॉरी जो हमने x मानी थी, x मानी थी ना, बताओ कितनी आई बताओ, 100 मीटर। जबकि लंबाई कितनी आई बताओ, लंबाई आ जाएगी अपने पास 11 इंटू एक्स बटे 4, यानी कि 11 इंटू 100/4। और 4 से 100 करते हैं 25 बार, 25 पर जब 11 से गुणा करेंगे तो 275 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से आप नोट कीजिएगा इसको। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर हम अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक काफी है। मैंने आपको इसको दोबारा समझा दिया, नहीं आया समझ में तो वापस से वीडियो को रिपीट कर लेना। वैसे मुझे पक्का यकीन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।